नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ जुड़कर समास पढ़ने के लिए। तो जैसा कि इसके पहले समास का प्रकरण चल रहा था, तो आज एक नया समास हम पढ़ेंगे जिसको हम कर्मधारय समास के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम कर्मधारय समास की परिभाषा को देखेंगे। जहाँ तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो है किताबों में या मुख्य व्याकरणाचार्य में कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का एक अंग मानते हैं। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास ये जो है तत्पुरुष समास का एक अंग है, तो इसका भी उत्तरी पद ही प्रधान होगा। देखिए परिभाषा, जिस समास में उपमेय उपमान का तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो और सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ न हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। नोट में लिख सकते हैं इसका दूसरा पद ही प्रधान होता है। यानी पूर्व उत्तर, दूसरा पद का मतलब होता है उत्तर पद। तो जिस समास में उपमेय उपमान का तथा विशेषण और विशेष्य का, तो सबसे पहले हम उपमेय उपमान को देख लें कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है और विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, वहां पर विशेष। और उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दिया जाए, जिसकी उपमा दिया जाए या दे। और उपमान का मतलब जिससे उपमा दिया जाए। विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेष जो विशेषता बताए। तो ये तो सामान्य सी बात थी। ये जो है यही चार रूप ऐसे हैं जो कि कर्मधारय समास को इंगित करते हैं। आपने देखा कि पहले लिखा है कि विशेषण और विशेष, इसको ना भूलें, ये मूल है। अगर उपमेय उपमान नहीं समझ में आ रहा है या उसको दरकिनार दिया जाए, तब भी विशेषण और विशेष से जो है हम इस समास को अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी पहला पद जो है वो विशेष होगा और दूसरा जो है विशेषण होगा। जैसे उदाहरण देखिए, बहुत आसान सा है ये समास। मैंने लिखा काली मिर्च। अब ये काली जो है यह एक विशेषण है और मिर्च जो है ये विशेष्य है। यानी कोई भी वस्तु हो, संज्ञा हो, कर्ता हो, उसे हम विशेष्य कहते हैं और उसकी जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये उपमेय हो गया और ये उपमान हो गया।
हम जिससे बता रहे हैं, किससे उपमा दे रहे हैं, मिर्च से। तो मिर्च कैसी है, काली। तो यहाँ पर जो है दूसरा पद प्रधान हुआ, यानी उत्तर पद जो है प्रधान हुआ। इसी प्रकार से और देख सकते हैं, श्वेत वस्त्र, ये जो है दूसरा पद प्रधान। कपड़ा कैसा है, सफेद है। कृष्ण शर, सांप कैसा है, काला है। और अगर एक ही शब्द में देखा जाए तो गतांक, गत को गया हुआ अंक, तो ये जो अंक जो है वो गया हुआ है। पूर्णांक को भी कह सकते हैं, पूर्ण अंक, इसमें भी दो जो है पद हुए अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो। और भी देख सकते हैं, जैसे पर्णकुटी, कुटी कैसी है, पत्तों की है। तो जैसे ही दूसरा पद हम बोलते हैं वैसे ही कर्मधारय समास का जो उत्तर पद है ये स्पष्ट कर देता है कि ये जो है समास का पद जो है विशेष रूप से प्रधान है। तो महात्मा को देखो, बहुत सारे बच्चे असमंजस में हो जाते हैं कि ये सामासिक पद में तो दो पद दिख ही नहीं रहा। जैसे काली मिर्च है, श्वेत वस्त्र है, तो इसमें दो पद है। अगर हम विग्रह कर देते हैं तो इसके भी पद अलग अलग हमको देखने को मिल जाते हैं। तो महान आत्मा अगर करते, इसका करते हैं, महान है जो आत्मा, तो महान आत्मा दो हुआ। तो ये जो है कर्मधारय समास को पुष्ट करता है, इंगित करता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे नील गगन, नीला आकाश। तो जो परिभाषा लिखा है आपने, उस परिभाषा के आधार पर ये सारे जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारे जो उदाहरण हैं ये भी जो है कर्मधारय समास है। इसके साथ साथ कुछ उपसर्ग को मिला करके कर्मधारय समास को पहचानने का इसकी एक पहचान है कि जहाँ कुछ उपसर्ग लग जाते हैं एक वर्ड के रूप में, एक शब्द के रूप में ही, तो वो भी कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। जैसे देखिए, अभी आपने लिखा है बेनाम, बिना नाम का। अब यहाँ देखें तो दो पद है, बेहिसाब, बेनाम। अगर हम नाम को हटा दो तो बेहिसाब भी आ सकता है। इसलिए ये दूसरा पद स्पष्ट करता है कि जब तक हम उत्तर पद नहीं लेते, क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता कि ये कौन सा समास होगा। तो बेनाम हो गया, बेहिसाब हो गया। दूसरा देखिए, बदसूरत या खूबसूरत। तो ये सारे जो है उपसर्ग ये स्पष्ट करते हैं कि उपसर्ग लगा देने के बावजूद के बाद भी जो है कर्मधारय समास पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। उसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए दुर्जन और सज्जन, इसमें सत जोड़ दिया तो सत है जो जड़, और दुर अगर उपसर्ग लग गया है तो भी यह जो है एक उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर जन जो है प्रधान हुआ, दूसरा पद। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय और उपमान हो, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य हो, एक पद जो है विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार जो है विशेषण पहले हो, बाद में भी हो सकता है अपवाद के रूप में। लेकिन अगर आप इन चारों बिंदुओं को मूल रूप से जान रहे हैं और एक उपसर्ग को, तो अच्छी तरह से कर्मधारय समास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि कर्मधारय समास आप जरूर समझ गए होंगे। इस प्रकार के ऐसे उदाहरण जहां आपको देखने को मिले तो आप ये समझ गए कि कर्मधारय समास है। तो बहुत जल्द ही हम आपको द्विगु समास या अन्य समास के रूप में जो है अगले कालांश के लिए मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।